हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिक ऑफ एग्जामिनेशन यूट्यूब चैनल। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पीएससी की तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी आपकी। इस वीडियो में आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जिससे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने का सही तरीका, मॉक टेस्ट या फिर टेस्ट सीरीज जिस इंस्टीट्यूशन से भी आप लगा रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन बुक से कहीं से भी, उसका सही तरीका क्या होगा मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये चीज़ें आपको कैसी लगी। अनअकैडमी से जो लोग जुड़े रहे होंगे तो उन्हें पता होगा, लगभग जो है ना, मैंने 4,800 से ज़्यादा लोगों को गाइड किया है। और आप यहाँ पे मेरी रेटिंग भी देख सकते हैं, लगभग 99% के आसपास की है। और काफ़ी अच्छे प्रोफेशनल, जैसे कि यहाँ पे डॉक्टर तिवारी मैडम आपको दिख रही होंगी, इन सभी लोगों को इस चीज़ से फ़ायदा मिला हुआ है। तो ये सिर्फ बताने का एक कारण था ताकि थोड़ा सा आपका ट्रस्ट बढ़ सके। साथ में टेलीग्राम चैनल पे मैं पीडीएफ नोट्स वगैरह अपलोड करते रहता हूँ, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से भी देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कि लगभग हमारे पास 40-45 दिन का समय बचा हुआ है, तो प्रीवियस ईयर पेपर या मॉक टेस्ट किस प्रकार से दें। सबसे पहले तो मेरे हिसाब से कि प्रीवियस ईयर के लिए मार्केट में कई सारी बुक उपलब्ध हैं। जैसे घटना चक्र हो गई, इसमें जैसे ये घटना चक्र है, इसमें आप देखेंगे कि 1992 से लेकर, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1992 से लेकर 2021 तक के जितने मॉक टेस्ट पेपर वगैरह हुए हैं, सारे क्वेश्चन आपको अभी का जो सिलेबस उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगे। जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी है, सामान्य भूगोल है, इकोनॉमी वगैरह है, इन सब से जितने प्रश्न पूछे गए हैं, साथ में करंट अफेयर में किस तरह का प्रश्न आते हैं, ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो एक तरीका आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। अब बात करते हैं कि ये अगर टेस्ट पेपर हमें मिल गए तो करना कैसे रहेगा। जैसे मान लीजिए पहला प्रश्न आ रहा है, भीम बेटिका किसके लिए प्रसिद्ध है। अब कोई भी मॉक टेस्ट पेपर लेकर आए सॉल्व, तो आंसर नीचे लिखा रहता है। तो एक अच्छा तरीका होगा कि ऐसे कोई कार्ड या पेपर वगैरह रख लें और स्क्रॉल करके, मतलब पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए। आंसर से मतलब नहीं है हमें क्या आंसर आ रहा है, हमारा सही है या गलत है। तरीका ये होना चाहिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें। पीएससी में देखा गया है कि बहुत सारे प्रश्न जो हैं आसान रहते हैं, लेकिन अगर हमने उन्हें अच्छे से पढ़ा नहीं है तो गलत होने के चांसेस ही बहुत ज़्यादा हैं। तो आप ऐसा एक पेपर वगैरह रख लें, पहले आंसर को ढकें और उसके बाद देखें। दूसरा ये है, इसके बाद जैसे मान लीजिए मैं कहूँ या कोई भी, 1 घंटे में ऑन एवरेज हम 100 से तो ज़्यादा ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मतलब मिनिमम 1 घंटे में 100 प्रश्न तो हो ही जाने हैं। अगर हमने 3 घंटे प्रैक्टिस की, जैसा मुझे लगता है कि एक दिन में 3 घंटे तो प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट भी कम है इस बार, तो 3 घंटे में कम से कम नहीं तो 250 से 300 प्रश्न तो आपके हो जाएंगे। लेकिन क्या ये 250-300 प्रश्न आपको सारे याद रहेंगे? नहीं। बहुत सारे आपके तुक्के सही लगेंगे, बहुत सारे जो सही हैं वो भी हो सकता है फ्यूचर में गलत हो जाए। हम भूलने की बीमारी तो सभी को रहती है। तो उसका अच्छा तरीका क्या है कि अंतिम के जो आधे घंटे हैं उसमें पूरा पेपर जो भी आपने 250-300 प्रश्नों किए हैं कैसे रिवाइज कर लिया जाए। उसका तरीका ये है कि जब भी आप टेस्ट पेपर को सॉल्व कर रहे हो, तो पहले तो यहाँ पे जो जैसे जैसे एक क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा है कि मैंने अपने से ऐसे है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी को हुई थी, तो भी शहीद दिवस मनाते हैं। साथ में भगत सिंह को जो है लाहौर में 1931 में फांसी दी गई थी, तब 23 मार्च को हम शहीद दिवस है। तो ऐसे कन्फ्यूजिंग पॉइंट को हम लिखते चले। साथ में जैसे मान लीजिए यहाँ पे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो 1915। एग्जैक्ट डेट अगर पूछ लिया तो 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो हम प्रवासी भारतीय दिवस मना रहे हैं। गांधी जी लौट के कहाँ, मुंबई में उतरे थे, हो सकता है बंदरगाह का नाम आपसे पूछ ले, अपोलो बंदरगाह। तो ऐसे कुछ चीज़ों को आप लिखते रहिए। गांधी जी कितने वर्ष तक रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे टोटल 21 वर्ष रहे, तो गए कब थे, आप उनको अन्य कि 24 वर्ष की आयु में गए, और लौटे कब, तो यहाँ पे आपको ऐसे अपने से लिख लेना चाहिए कि 45 वर्ष की आयु में भारत वापस आए थे। साथ में एक डेट है कब गए थे, 1893। तो 1893 का एक और है, मेंस में लास्ट ईयर पूछ दिया था कि शिकागो में जो स्वामी विवेकानंद ने एक व्याख्यान दिया था, वो उसका वह आज के डेट में किस प्रकार रिलेट करता है। ये एमपीपीएससी 2022 का प्रश्न है। तो यहाँ पे आप ये लिख लीजिएगा कि शिकागो सम्मेलन भी 1893 को था। मतलब कुछ ऐसे फैक्ट जो आपको याद हों, तो उनको भी साथ में आप मेंशन करते रहेंगे तो ज़्यादा फायदा मिलेगा।
और जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ वो उससे भी ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि जैसे मान लीजिए आप एक हमेशा जब भी प्रीवियस ईयर सॉल्व करें एक अपने पास कॉपी रखें। जैसे कि यहाँ पे आप देखिएगा मैंने क्या किया हुआ है कि यहाँ मैंने पेज नंबर डाला है कि पेज नंबर 8 में गुप्त और गुप्तोत्तर युग के मैं प्रश्न करने जा रहा हूँ। यहाँ आप क्वेश्चन नंबर जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन था, मैंने सिर्फ शॉर्टकट में लिखा हुआ है क्या, गुप्त संवत, सामने लिखा है चंद्रगुप्त प्रथम, मतलब गुप्त संवत की जो शुरुआत है किसने की थी, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। एक टर्म लिखा है मैंने अग्रहार। अग्रहार क्या था, ये था ब्राह्मणों एवं मंदिरों को कर मुक्त दी जाने वाली भूमि को गुप्त काल में अग्रहार कहते थे। सांख्य दर्शन कपिल मुनि ने दिया था, सांख्य सूत्र उनके द्वारा लिखा गया है। वेदांत के 3 प्रकार होते हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता। तो अगर इस तरह आप थोड़ा सा कीवर्ड्स के फॉर्म में लिखते रहें, खासकर ऐसे प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट हो या आपको लग रहा है कि मैं इन प्रश्नों को फ्यूचर में भूल सकता हूँ, ठीक है, तो ऐसा शॉर्टकट में आप इनको लिखते रहे। जैसे कि 10 अभिलेख जो है कुमारगुप्त सेकंड के द्वारा था, जबकि नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त फर्स्ट के द्वारा बनाया गया है। 4 धाम कौन से हैं, दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर में द्रविड़ियन शैली से बना हुआ है। कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया जो राष्ट्रकूट वंश का था। एलिफेंटा और एलोरा की गुफाएं भी राष्ट्रकूट वंश के द्वारा बनाई गई हैं। तो इस तरह से आप शॉर्टकट में थोड़ा थोड़ा चीज़ों को लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी किताबें एग्जाम में आती हैं कि अष्टाध्यायी जो है किसके द्वारा लिखी गई है, कामसूत्र, जतरंगड़ी मुद्रा, राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है। तो इस तरह आप जो है ना शॉर्टकट, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रीवियस ईयर एमपीपीएससी में पूछी गई हैं और मैक्सिमम चांस है कि ये दोबारा भी आ सकते हैं। तो जब भी आप प्रीवियस ईयर दें तो कीवर्ड्स में थोड़ा थोड़ा चीज़ों को लिखते रहें, और इसको रिपीट करने में मुश्किल से 15 से 20 मिनट समय लगता है, क्योंकि अगर आपने जैसे मैं ये 2 पेज आप देखेंगे, लगभग 2 पेज में मैंने 250 से 300 प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ है। तो याद उसको रिपीट के देखिए, याद तो मैं नहीं कह सकता कि घर में सारी चीज़ें याद हो जाती हैं, लेकिन हाँ जितने ज़्यादा बार पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको चीज़ें याद रहें। जैसे कि थोड़ा सा एक टफ क्वेश्चन मुझे लगा था, जैसे कि यहाँ पे देखिए काकोरी संयंत्र जो था वह 1925 में हुआ था, लेकिन जो पार्टी थी राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सलयान और चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा बनाई गई थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये 1924 में बनी थी। ये दोनों सन पूछे गए थे, काकोरी संयंत्र कब हुआ था और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कब बना, 1924-25 ये। तो आप इसको लिख लीजिए। फिर इसका हेडक्वार्टर कानपुर में था, ये लिख लिया हमने। अब इसी के जो सदस्य थे 4 लोग, उनको फांसी की सजा हुई थी, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद फरार हुए थे और 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार में स्वयं को गोली मार ली थी। आरएसएस से संबंधित फैक्ट हो गया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑब्जेक्टिव करते टाइम आसान लगती हैं, लेकिन वो जब एग्ज़ाम हॉल में प्रश्न आते हैं तो यही सारे जो आसान क्वेश्चन हैं वो टफ हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है मेरा मानना ये है कि जब भी आप प्रश्न करें, चाहे मॉक टेस्ट दे रहे हों या प्रीवियस ईयर दे रहे हों, पेन कॉपी अपने पास रखिए, शॉर्टकट में चीज़ों को आप जो है ना वो लिखते रहिए ताकि आगे हो जाए। तो मेरे ख्याल से प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट सीरीज वगैरह कैसे देनी है आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में जो भी आपको डाउट वगैरह हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम में पीडीएफ वगैरह की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप ज़रूर ज्वाइन करें। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।